एरर वर्ल्ड पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं और आज मुखातिब कराता हूं आप लोगों को एरर के कुछ अनोखे और नए नए टाइप से, जिसमें आज बात होगी ऑब्जेक्ट एरर की, आज बात होगी लिमिटेशन एरर की, सर्कुलर रेफरेंस एरर, लॉजिकल एरर और इन्हीं जैसे कई बेहतरीन एरर का नमूना आपके सामने पेश करूंगा एग्जाम्पल के साथ। तो आगे चलते हैं वीडियो में और एक एक करके इस सारे एरर को जरा देखते तो हैं और समझते हैं कि ये किस सिचुएशन में ये एरर आता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। साथ के साथ आप लोगों से एक और गुजारिश है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैं यकीन दिलाता हूं इस सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ न कुछ नया और बेहतरीन सिखाने की कोशिश करूंगा हमेशा के लिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से एरर वर्ल्ड में बात करेंगे डेटा टाइप मिसमैच एरर। सबसे पहले डेटा टाइप की जब बात आती है तो डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ? इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, कि सब क्या है? डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप में सबसे पहले आपने यहां पे मान के चलते हैं लिखा वैल्यू। तो ये आपसे क्या उम्मीद करके बैठा था जो आपने इसको सप्लाई किया? ये इसने उम्मीद किया था कि आप वैल्यू पास कर रहे हो इसमें और आपने वैल्यू ही पास किया। लेकिन इस वैल्यू को पास करने के बाद, मतलब ये डेटा सप्लाई करने के बाद इस वैल्यू के साथ अब आप कर रहे हो छेड़खानी। छेड़खानी मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया आपने किसमें? टेक्स्ट में। एक्चुअल में क्या था? वो नंबर था। उस नंबर को जबरदस्ती आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? टेक्स्ट। अब ये क्या हुआ? डेटा टाइप मिसमैच आपने कराया कि नहीं कराया? ऐसे सिचुएशन में ये जो एरर आ रहा है ये कहलाएगा डेटा टाइप मिसमैच एरर। मतलब वो आपको फिर से कह रहा है कि भाई साहब ये नंबर ही था, कन्वर्ट टू नंबर, वापस लेके जाइए। या आप कहना चाहते हो नहीं जी, हमारा तो डेटा टाइप कोई मिसमैच नहीं है, मैं तो ऐसे ही रखना चाहता हूं। तो आप क्या कर दोगे? इग्नोर एरर। या तो कन्वर्ट टू एरर पे क्लिक कर देंगे तो वापस करके कहां पे लेके चला जाएगा? वैल्यू बना देगा। लेकिन आपने बोला कि इग्नोर एरर, तो एरर तो इग्नोर कर दिया लेकिन वो अभी भी टेक्स्ट ही बना हुआ है। अगर मैं कैलकुलेशन करने के लिए बैठूंगा तो काम नहीं करेगा। अब बात एक्सपोनेंशियल एरर की। ये एक्सपोनेंशियल एरर का बात है, आपने कैलकुलेटर खोला होगा, जब उसमें आप काम करो और वैल्यू थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज वैल्यू डाल के देखो क्या लग जाता है अपने आप, बाय डिफॉल्ट एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो जब नंबर आउट ऑफ रेंज की बात करें, जब लेंथी वैल्यू डाल दो, उठा के देखो बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू, क्या लगेगा? ये आउट ऑफ रेंज है डेटा, दैट मींस यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या लग जाएगा? एक्सपोनेंशियल। देख लीजिए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एरर। इसको ठीक करना है तो आपको क्या करना होगा? इस डेटा को अगर मुझे वापस कंप्लीट दिखे, ये तो अभी एक्सपोनेंशियल में दिख रहा है डेटा, अगर आप चाहते हो कि ये डेटा एज इट इज जैसे मैंने टाइप किया है वैसा ही दिखे, तो आपके पास सॉल्यूशन है। आप उसको उठा के क्या कर दो? टेक्स्ट में कन्वर्ट करो। टेक्स्ट में जैसे लिखोगे एज इट इज दिखेगा। दैट मींस ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें? जिस सेल में आपको चाहिए होगा डेटा वो इस टाइप का, आप क्या करें? उस सेल को ही क्या बना दें? टेक्स्ट में पहले से कन्वर्ट करके रखिए। तो कंट्रोल 1 और इसको क्या पास कर दिया आपने? इसको बोल दिया कि भाई साहब आप टेक्स्ट हो। अब जरा आप इस सेल में लेंथी वैल्यू डाल के देखना जरा और एंटर मारना। कोई भी प्रॉब्लम है? जैसे आपने टाइप किया आपके सामने आउटपुट वैसा ही रहेगा। यह था हमारा एक्सपोनेंशियल एरर। मतलब जब आप किसी सेल में 11 डिजिट से ज्यादा वैल्यू पास कर दो तो क्या लग जाता है? उसमें एक्सपोनेंशियल एरर आएगा। ठीक है, जब आप 11 डिजिट से ज्यादा पास कर देते हो तो। ये सर्कुलर रेफरेंस एरर कब आता है? व्हेन वी कवर फॉर्मूला सेल अंडर फॉर्मूला रेंज। मतलब आपने क्या किया? ये मेरे पास इतने दूर वैल्यू है ना, और मैंने क्या किया? कर्सर यहां रखा और देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूं। इक्वल टू मैंने पास किया सम, रेंज आपको यहां से लेके यहीं तक तो आपका वैल्यू था, यहीं तक तो वैल्यू था आपका। अगर आपने यहां से यहां तक लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आउटपुट है। लेकिन अगर आपने इक्वल टू पास किया सम और मैंने क्या बोला? व्हेन वी कवर फॉर्मूला सेल अंडर फॉर्मूला रेंज, जो फॉर्मूला जिस सेल में मैं लगा रहा हूं उस सेल को भी अगर मैं फॉर्मूला रेंज के अंदर पास कर दूं तो कौन सा एरर आएगा? वो कहलाता है सर्कुलर रेफरेंस। अब आप देखिए यहां पे इस टाइप से आपने यहां तक लेते तो सही था, एक सेल नीचे तक, मतलब जिस सेल में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं आपने वहां तक सेलेक्ट किया है। ब्रैकेट बंद करके देखिए तो जरा, एंटर। कौन सा एरर आएगा? ये है आपका सर्कुलर रेफरेंस एरर। समझ आई बात? अब ऐसे सिचुएशन में आप चाहते हो कि नहीं जी हम तो जबरदस्ती वैसे ही लगाना चाहते हैं, अपने सेल समेत लेना चाहते हैं, तब भी सॉल्यूशन है। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। आपको जाना होगा फाइल, मोर, यहां पे चले जाइए ऑप्शंस में, फाइल के अंदर ऑप्शंस मिल जाएगा, उसके अंदर आप चले जाना फॉर्मूलाज, और यहां फॉर्मूलाज में ये आ रहा है देखिए इनेबल आइट्रेशन कैलकुलेशन, इसको आप कर दीजिए इनेबल, और मैक्सिमम आइट्रेशन
1। ठीक है, ये पास करके अब ओके करके देखिए, अब आप काम करवा रहे हैं उससे जबरदस्ती। इक्वल टू सम पास कीजिए और यहां पे ये रेफरेंस में नीचे तक ले लीजिए, जिस सेल में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं वहां तक मैंने लिया है। इससे पहले आ रहा था एरर, अब आएगा आउटपुट, ये चेक कर लीजिए। ठीक है, ये अब आ गया आउटपुट, मतलब सर्कुलर रेफरेंस पे भी आपने सम करके देखा। इसका एक दूसरा और बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताना चाहूंगा सर्कुलर रेफरेंस पे सम का। अब इस एग्जांपल में देखिए, मैं यहां पे चाहता हूं सम करना, पॉसिबल है क्या यहां पे? अगर मैं ऐसे करना चाहूं सम, तो आपने तो उस रेंज में उस सेल को भी कंसीडर कर लिया जिस सेल में आप फॉर्मूला लगा रहे हो। एरर है, लेकिन यही आउटपुट कैसे आएगा, आपको दो रास्ते से आपको खातिर कराता हूं। कैसे? पहला तो वही तरीका जो अभी मैंने किया था आइटरेशन वाला, वहां पे जाइए, फाइल में जाइए और यहां से ऑप्शन में चले जाएं और यहां से पहला तरीका आप ये यूज कर सकते हैं, आप इनेबल आइटरेशन इसको एक्टिव कर देंगे और मैक्सिमम आइटरेशन 1। या दूसरा सॉल्यूशन, आप कुछ मत करिए, ये जो वर्कबुक कैलकुलेशन होता है जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है, उसको उठा के अगर मैं मैनुअल कर दूं तो ये देख लीजिए, ओके कर दीजिए और अब चलाइए तो जरा सम। यहां पे इस तरीके से रेंज लेके देखिए तो ब्रैकेट बंद और एंटर, ये रहा आपके सामने आउटपुट। आपने इस तरीके से सम किया जिसके अंदर वो जो जिस सेल में आप फॉर्मूला लगा रहे हो उस सेल की वैल्यू भी आपने देखी है। तो इस तरीके से सर्कुलर रेफरेंस पर कोई सम करने के लिए बोले तो ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल। अब बात आर्गुमेंट एरर या लॉजिकल एरर, ये कब आता है? ये उस सिचुएशन में आता है जब आपने जो पैरेंथेसिस होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला में पास करने के दौरान उसे मिस कर दिया। जैसे अगर मान के चलते मैंने पास कर दिया इक्वल टू इफ एंड, और लॉजिकल 1 में मैंने ले लिया कोई भी कंडीशन, यहां पे कोई भी सेल उठा लेता हूं, इक्वल टू मान के चलते हैं अमन, कॉमा, ये पहली बात, कॉमा, फिर ये वाला सेल और इस सेल की वैल्यू इक्वल टू, यहां पे मुझे डबल कोट्स में पास करना चाहिए था, मान के चलते हैं सुमन। मैंने डबल कोट से पास करने के बजाय मैं एक तरफ डबल कोट्स स्टार्टिंग का छोड़ दिया और दूसरे तरफ मैंने इस तरीके से सुमन पास कर दिया, ऐसे। अब बताइए, अगर मैं ऐसे पास करूं तो ये कौन सा एरर आएगा? ऐसा सिचुएशन जब आएगा जब आप कोई आर्गुमेंट छोड़ दो या आप कोई लॉजिक जो है, पैरेंथेसिस दोनों तरफ होना चाहिए ना, ये एक तरफ होना चाहिए। कोई लॉजिक में पैरेंथेसिस अगर आपने स्टार्ट किया तो बंद करना आपका फर्ज है, अगर आपने बंद पहले से कर रखा है तो स्टार्ट करना भी तो आपका ही फर्ज है। तो अगर इस स्टेप से मिस्टेक करते हैं तो ये एरर आएगा आपका, कौन सा? ये क्या है? ये आपका लॉजिकल एरर है या आर्गुमेंट एरर है, ये आपको पकड़ना आना चाहिए। देखते होंगे फॉर्मूला लगाते टाइम आप एंटर मार देते होंगे, फिर ढूंढते होंगे, क्या ये गलती है? आपने कोई या तो आर्गुमेंट छोड़ दिया या आपने जो पैरेंथेसिस था वो सिंगल कोट्स होता है, डबल कोट्स होता है, वो आपने लगाना छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, जब फॉर्मूला लगा रहे हो तो एक एक चीज आपके जहन में होना चाहिए, कब किस टाइम कौन सा एरर होता है और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। लिमिटेशन एरर, ये तो नाम से ही लग रहा है लिमिटेशन, मतलब क्या? कुछ ना कुछ हर एक इंसान का कोई दायरा होता है, उसी तरीके से इस बेचारे एक्सेल सीट का भी तो कोई दायरा होगा, उसके भी तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कहीं जाके खत्म होते होंगे। तो अगर मैंने क्या किया, when we use last row and last column, मतलब उस लास्ट रो और लास्ट कॉलम का लास्ट सेल, अगर आपने वो सेल पिक किया या वहां पे जाके आपने वैल्यू इंसर्ट कर दिया और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि भाई साहब इसके बाद मुझे एक कॉलम और चाहिए या इसके बाद मुझे एक रो और चाहिए, उसकी लिमिटेशन खत्म हो चुकी है ना। अगर उसकी लिमिटेशन खत्म हो चुकी है तो उससे आगे का काम कैसे करेगा? ऐसे सिनेरियो में आएगा आपके सामने लिमिटेशन एरर। कैसे, वो देखिए। मैं कंट्रोल के साथ ये डाउन एरो प्रेस करके मैं सबसे लास्ट रो पे पहुंच गया और कंट्रोल के साथ ही राइट एरो पास करके मैं सबसे लास्ट कॉलम में पहुंच गया और यहां पे मैंने कोई वैल्यू मान के चलते लिखा। ये आपके एक्सेल के वर्कशीट का सबसे आखिरी रो और आखिरी कॉलम का आखिरी सेल है और अब मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूं कि यहां पे मुझे एक कॉलम और इंसर्ट करना है या एक रो इधर नीचे और इंसर्ट करना है। जरा इंसर्ट करके देखिए तो क्या कह रहा है भाई साहब, आपकी लिमिटेशन अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में आता है लिमिटेशन एरर। ये याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कांट इंसर्ट न्यू सेल बिकॉज इट वुड पुश नॉन एम्प्टी सेल्स। तो ऐसे सिचुएशन में आएगा जब आप आखिरी सेल पे होंगे और तब कुछ इंसर्शन की बात करेंगे, या तो कॉलम या रो, तो आएगा लिमिटेशन एरर। उसी तरीके से अब बात ऑब्जेक्ट एरर। ये ऑब्जेक्ट एरर का आना ना आना दोनों सिचुएशन बताता हूं। अगर आपके पास एमएस ऑफिस का वर्जन 2007
या 2010 हो, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं करके दिखा देता हूं। यहां पे चूंकि ये ऑफिस 2019 है और ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, इसलिए वो प्रॉब्लम यहां पे फेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन जिनके पास ऑफिस 2007 या 10 का वर्जन हो, उसमें ये प्रॉब्लम आएगा। आज आप टेस्ट करके देख लेना, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आएगा वो बताता हूं। मान के चलते हैं मेरे पास यहां पे और भी रो और कॉलम होता, क्योंकि इसमें वो एरर आएगा नहीं, लेकिन आपके वाले में एरर आएगा, ये मैं बता दे रहा हूं। और इसके बीच में राइट क्लिक करके मुझे कुछ इंसर्ट एक कॉलम करना है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, कर दिया है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट एरर किस वजह से आता है उसको एनेबल करके रख दूं, मतलब ऐसा एनेबल हो जाए गलती से, तो वो एरर आएगा। बताता हूं क्या एरर आएगा। अगर आप यहां पे या तो कॉलम या रो इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको इंसर्ट ही नहीं करने देगा। वो किस सिचुएशन में नहीं करने देगा वो बता देता हूं। लेकिन यहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कौन है? ये इमेज क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। मान के चलते मैं इंसर्ट में चला जाऊं और यहां पे मैंने शेप्स ले लिया कोई, तो ये शेप्स जो ले रहे हो, ये क्या ले रहे हो? ये ऑब्जेक्ट है, ले लिया आपने। अब आप फाइल में जाइए और यहां पे ऑप्शन में जाएं, और यहां पे जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिए। मैं यहां पे जाने के बाद अब पहुंच गया एडवांस्ड, गया, और यहां नीचे आइए, और नीचे आने के बाद ये क्या कह रहा है? फॉर ऑब्जेक्ट शो। और यहां पे अगर मैं ये चेक कर दूं नथिंग हाइड ऑब्जेक्ट्स, तो मेरे पास यहां दो ऑब्जेक्ट है ना, ये दो ऑब्जेक्ट है ना, ये एक चार्ट बना रखा है और ये एक इमेज दूसरा भी ऑब्जेक्ट लिया है, उन दोनों को हाइड कर देगा अभी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? नथिंग। अगर यहां पे सिलेक्टेड है और हाइड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, तो यहां पे ओके अगर मैं प्रेस करूंगा, गायब। सारे ऑब्जेक्ट जितने भी इमेज थे यहां से सारे गायब, ठीक। साथ के साथ अगर आपके पास ऑफिस 2007 या 10 होगा, तो वहां पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये। अगर उसको चेक कर रखा है आपने, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा? इसमें अगर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके वर्जन में वो नहीं करने देगा। मेरे वाले में चल रहा है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है ये, लेकिन आपके वर्जन में नहीं चलेगा। अगर ऑफिस 2007 या 10 हो तो चेक करके देख लीजिएगा। वैसे सिचुएशन में आपका ये क्या करके रखना पड़ेगा? चेक ऑल ऑप्शंस, आपको ऑल लगा के रखना पड़ेगा। फाइल में जाके, ऑप्शंस में जाके, एडवांस्ड में जाके नथिंग हाइड ऑब्जेक्ट जो था उसकी जगह पे क्या लेना होगा? ऑल ऑप्शंस। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये था आपका ऑब्जेक्ट एरर का केस, ठीक है। एक और बोनस एरर बोनस एरर में लीजिए, नो रिस्पॉन्स एरर। ये कब आता है नो रिस्पॉन्स एरर? जब आपके अंदर एक्साइटमेंट की हद पार हो रखी हो। मतलब आपने फॉर्मूला लगाया और एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहा हूं, अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स एंटर प्रेस कर दो, तो आता है नो रिस्पॉन्स एरर। वो कुछ काम ही नहीं कर रहा होगा फॉर्मूला। व्हेन वी प्रेस मल्टीपल एंटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन पीरियड, जब एग्जीक्यूशन पीरियड के दौरान आप मल्टीपल एंटर पास कर दो, तो आता है आपका नो रिस्पॉन्स एरर। नहीं देखते हो, कुछ भी काम नहीं करूंगा मैं, कुछ भी करते रहो तुम, ठीक है। तो आज मैंने आपको नए नए एरर से मुखातिब कराया और उसकी कुछ सॉल्यूशन के साथ भी, कि किस टाइम एनेबल और डिसेबल करना चाहिए हम लोगों को। तो अगर इस टाइप के एरर आपके सामने आए, तो आपको याद होना चाहिए कि मैं जो गलती किया हूं, उस गलती की वजह से एरर आया है ये, और ये गलती मैंने क्या किया है उसको ठीक करना भी मुझे आता है। इसी बात के साथ अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। इतने सारे एरर गिनाता जा रहा हूं, ना जाने कितने एरर के टाइप बता दिए आपको, कोई एरर हैंडलर भी तो होना चाहिए। तो आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एरर हैंडलर फॉर्मूला के साथ। थैंक यू।